मुक़द्दसा से मेरे आका का इख्तियार साबित होता है। और सहाबा से लेके आइम्माए दीन तक सबका इस बात पर इत्तिफाक है कि अल्लाह पाक ने हमारे आका को, हमारे मुस्तफा जाने रहमत को बेपनाह इख्तियार अता फरमाया है। और मेरे प्यारे, इस दौरे हाज़िरा में कुछ जाहिल ऐसे पैदा हो गए हैं, कुछ नाअहल ऐसे पैदा हो गए हैं जो अपने आप को मुसलमान भी कहा करते हैं, अपने आप को मुसलमान भी कहा करते हैं और नबी के इख्तियार को मना करते हैं। इस्माइल दहलवी इसका नाम है, उसने अपनी किताब सफ़ा नंबर तक़दीर ईमान के सफ़ा नंबर 71 पे लिखा है, जो अल्लाह के मुक़र्रब बंदे हैं, ख्वाह वो अंबिया हो, ख्वाह वो औलिया हो, वो सारे के सारे अल्लाह के मुहताज बंदे हैं, वो सारे के सारे अल्लाह के बेबस बंदे हैं। और मेरे प्यारे, उसने उसी किताब में लिखा है, इसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं है। और फैसला आपको करना होगा, तक़दीर ईमान को माना जाए या अल्लाह के कलाम को माना जाए, तक़दीर ईमान को माना जाए या हदीस करीमा को माना जाए, तक़दीर ईमान को माना जाए या अक़ीदाए बुज़ुर्गान दीन को माना जाए। तो आपका जवाब यही होगा, ये किताब तक़दीर ईमान नहीं बल्कि तफ़वीज़ुल ईमान है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये किताब तक़दीर ईमान नहीं बल्कि तफ़वीज़ुल ईमान है, ईमान को फौत करने वाली किताब है। ऐसा लिखने वाला हर किस मुसलमान नहीं हो सकता, ऐसा कहने वाला हर किस साहिब ईमान नहीं हो सकता। इसलिए कि मुसलमान वही है जिसका अक़ीदा ये हो कि मेरे आका को अल्लाह पाक ने बेपनाह इख्तियार। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलमान वही है जिसको अक़ीदा ये रखो कि मेरे आका को अल्लाह पाक ने बेपनाह इख्तियार अता फरमाए हैं। ये अक़ीदा हमें कहां से मिला है? आओ, यही अक़ीदा मदीने की सिद्दीक़ अकबर का है, यही अक़ीदा उमर का है, यही अक़ीदा उस्मान का है, यही अक़ीदा अली का है, यही अक़ीदा गौसे आज़म का है, यही अक़ीदा ख्वाजा पाक का है, यही अक़ीदा मदार पाक का है, यही अक़ीदा बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान का है। इसलिए मेरा इमाम कहता है, अरे खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, आपके कब्ज़ा व इख्तियार। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, अक़ीदा देखें, मेरे इमाम ने तो नबी को कह दिया खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, तो चाहा है आपके कब्ज़ा और इख्तियार में। और मेरे प्यारे सहाबा का अक़ीदा जो मिलता है नबी की बारगाह से मिलता है, जो कुछ मिलता है नबी की बारगाह से मिलता है। एक सहाबी रसूल गुजरे हैं, उनके घर में उनकी बेटी की शादी थी, निकाह था बेटी का। बेटी ने कहा, ए अब्बू जान इत्र नहीं है, इत्र खत्म हो गया है। तो सहाबा का अक़ीदा है जो मिलता है नबी की बारगाह से मिला है, मिलता है। इसलिए कि सिद्दीक़ को सदाकत नबी की बारगाह से मिली है, उमर को अदालत नबी की बारगाह से मिली है, उस्मान को सखावत नबी की बारगाह से मिली है, अली को शुजाअत नबी की बारगाह से मिली है, इमाम हुसैन को मक़ाम नबी की बारगाह से मिला है, इमाम हसन को मक़ाम नबी की बारगाह से मिला है, गौसे आज़म को मक़ाम नबी की बारगाह से मिला है, ख्वाजा पाक को मक़ाम नबी की बारगाह से मिला है, मदार पाक को मक़ाम नबी की बारगाह से मिला है, आला हज़रत को मक़ाम नबी की बारगाह से मिला है। इसलिए मेरा इमाम कहता है, अरे कौन देता है देने को, वो चाहिए देने वाला है सच्चा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता है, कौन देता है देने को, वो चाहिए देने वाला है सच्चा, हमारा नबी हमारा नबी। मेरे प्यारे, मैं देख रहा हूं बड़ी खामोशी है, ये जगह कोई आम जगह नहीं है, इसलिए कि इस जगह पर बैठने वाला अगर एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दे, अर्श आज़म हिलने लगता है। बेशक बेशक, अर्श आज़म थर्राने लगता है, हिलने लगता है। फरिश्ते कहते हैं, ऐ अर्श आज़म अभी तो तू रुका हुआ था, तेरी अंदर हरकत कैसे पैदा हो गई? तो अर्श आज़म कहता है, अभी तक मैं रुका हुआ था, मैं हरकत पे नहीं था, इसलिए हिल रहा हूँ। जमीन पर एक अल्लाह के बंदे ने सुभान अल्लाह कह दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह की फजीलत देखो, कह दिया है
फरिश्ते कहते हैं ऐ अर्श आज़म बता तो सही तू रुकेगा कब, तो वो कहने लगा ऐ फरिश्तों सुनो सुनो, बंदे ने जमीन पर सुभान अल्लाह कहा है, जब तक के उसकी बख्शिश ना हो जाए मैं रुकूंगा नहीं, बेशक वाह वाह चलता रहूंगा। अल्लाह पाक इस मंजर को देख रहा होता है, रब फरमाता है ऐ अर्श आज़म ऐ फरिश्तों कमा हो जाओ, मैंने फला बंदे के गुनाहों को माफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर इस जगह पर सुभान अल्लाह कहोगे तो इसके जरिए से तुम्हारे ये आमाल में नेकियां बढ़ जाएगी। बेशक बेशक। तो मैं बयान कर रहा था एक सहाबी रसूल, उनके घर में उनकी लड़की का निकाह था, बेटी दुल्हन बने बेटी है, अर्ज करती है अब्बू जान ये तो चाहिए। सहाबा का अकीदा है जो मिलता है नबी की बारगाह से मिलता है, सहाबी रसूल दौड़ते हैं नबी की बारगाह में हाजिर, नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बेटी जो है उस वो दुल्हन बने बेटी है, उसका निकाह है उतना खत्म होया है, खुशबू नहीं है या रसूल अल्लाह खुशबू चाहिए। नबी की बारगाह में वही तो आगा जिसका अकीदा ये हो कि जो कुछ मिलता है। आज का बद अकीदा कहता है कि नबी से मांगना जायज नहीं है, इस हदीस से साबित होगा कि नबी से मांगना जायज है। साबी जाती है अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मेरी बेटी दुल्हन बने बेटी है या रसूल अल्लाह ये तो चाहिए। मदीने वाले मुस्तफा आमना का लाल मालिक दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया आयशा इधर आओ, आयशा इधर आओ। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला आपकी बारगाह में आते हैं, आने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं आयशा एक शीशी ढूंढ कर लाओ। मेरे आका की बारगाह में एक शीशी पेश कर दी जाती है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही उस शीशी को देखते हैं मेरे आका अपने हाथ पर रखते हैं, रखने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने एक दो कतरे पसीने मुबारक के उसके अंदर डाल देते हैं। वाह वाह बेशक। आलम क्या होगा। मेरे आका ने उसके अंदर अपने पसीना मुबारक के दो कतरे डाल दिए और फरमाया ऐ सहाबी जाओ इसे ले जाओ अपनी बेटी को दे देना वो इसको लगा। मेरी आका जिसको अपना पसीना मुबारक के एक दो कतरे दे दे उसकी दुनिया बदल जाती है। सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल उठते हैं, बेटी के पास दौड़ते हुए जाते हैं और कहते हैं ऐ बेटी जो ये इत्र लाया हूँ, जो ये खुशबू लाया हूँ, इस खुशबू को लगा ले। अल्लाह अल्लाह अब आलम ये होता है जैसे ही वो लड़की उस खुशबू को लगाती है घर खुशबू से मुअत्तर हो जाता। वाह 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 बेशक सुभान अल्लाह। घर महक जाता है। अब उसकी खुशबू का आलम ये है, उसकी खुशबू का आलम ये है, मेरे आका के पसीने का आलम ये है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पसीने का आलम ये होगा कि वो लड़की जिस कोने से गुजर रही है वो कोना महक रहा है, इस गली से महक रही है, तो इस गली से गुजर रही है वो गली महक रही है, ससुराल जाती है। वाह वाह उठकर ससुराल जाती है, ससुराल वाले महक जाते हैं, खुशबू से मुअत्तर हो जाते हैं। बेटी के पास आकर कहते हैं ऐ बेटी बता तो सही ये खुशबू तू कहाँ से लाई है। बेटी की बारगाह में कहते हैं ऐ बेटी बता तो सही कहाँ से लाई है। तो लड़की कहती है ऐ लोगों सुनो ये किसी दुनियादार की खुशबू नहीं है बल्कि मदीने वाले आमना के लाल की खुशबू। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, खुशबुए मुस्तफा, खुशबुए मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आमना के लाल की खुशबू है, अरे ये मदीने वाले मुस्तफा आका के पसीने की खुशबू है, इसीलिए तो मेरे इमाम ने पहले ही कह दिया उनके महकने दिल के गुंचे खिला दिए थे, इस्लाम में जल दिए हैं कूचे बसा। बेशक हजरात मैंने जितनी गुफ्तगू की अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक आपके बैठने को मेरी गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और देखिए हजरात काफ़ी देर से
जिस शख्सियत के ऊपर ये प्रोग्राम रुका हुआ है, कुछ ही देर में वो जलवागर होने वाले हैं। देखिए हजरात, उनकी तकरीर फसाहत और बलागत के जहन में जाकर के होती है। हजरात जब वो बोला करते हैं तो लगता है ये कि रात हो जाए गुजर जाए मैं सुनता रहूं। आप सुनेंगे, मैं तो कुछ भी नहीं, वो मेरे उस्ताद किराम, बेशक वाह वाह वाह, वो मेरे उस्ताद हैं, मैं उनका शागिर्द हूँ। बस काम ये है कि मेरी कुछ तबीयत अलील चल रही है, इस वजह से मेरी आवाज़ बैठी हुई है और आप बेहतरीन अंदाज में खिताब समाअत करेंगे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इलियास रज़ा साहब कबीला से। तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बावजूद अब एक मरतबा कलमा तैयबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।